म्यूचुअल फंड सही है। आजकल यह ऐड हमें टीवी पर बार बार देखने को मिलता है और सही में म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड लेते समय किया गया एक गलती हमें लाखों का नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी गलती के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी जानकारी हमें लाखों के नुकसान से बचा सकती है। आइए जानते हैं कि कैसे हम म्यूचुअल फंड में केवल एक छोटी सी जानकारी से अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि लाखों रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। आज के टाइम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला है रेगुलर प्लान, दूसरा है डायरेक्ट प्लान। चाहे दोनों में से हम कोई भी प्लान सेलेक्ट करें, हमारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के सेम स्कीम में होता है। यानी रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान, इन दो तरीकों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, पर दोनों प्लान में एक फ़र्क होता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में इसमें लाखों रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या होता है। उसके बाद हम रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के डिफरेंस को समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्लान सेलेक्ट करने पर हम लाखों रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। रेगुलर प्लान क्या होता है? रेगुलर प्लान में हम किसी न किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी रेगुलर प्लान में हमारे और म्यूचुअल फंड के बीच एक एजेंट, ब्रोकर या मिडिलमैन आ जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमें कोई LIC पॉलिसी लेना रहता है तो हम किसी LIC एजेंट के माध्यम से लेते हैं। ठीक वैसे ही रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। अब रेगुलर प्लान में इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड के बीच एक मिडिलमैन के आ जाने से रेगुलर प्लान महंगा होता है। हर एक फंड हाउस के अपने डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट होते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर हमसे कोई डायरेक्टली पैसा चार्ज नहीं करते हैं। उनका फीस एक्सपेंस रेशियो का ही पार्ट होता है। उदाहरण के लिए आपके म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2% हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटर फीस उसी के अंदर 1% हो सकता है। अब जानते हैं कि डायरेक्ट प्लान क्या होता है। डायरेक्ट प्लान में बीच में किसी डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हमें जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है उसके स्कीम को सेलेक्ट करना है और उस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट, ऐप या अन्य माध्यम से डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान से इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम बिना किसी म्यूचुअल फंड एजेंट या एडवाइज़र के उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी हम सीधे म्यूचुअल फंड से ट्रांजैक्शन करके उसके यूनिट्स खरीद रहे हैं। डायरेक्ट प्लान में हमें बस एक अच्छा स्कीम सेलेक्ट करना रहता है और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जुड़ी बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और उसका बहुत ही आसान भाषा में विश्लेषण मिलता है। अब समझते हैं रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में क्या डिफरेंस होता है। तो एक म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में डिफरेंस होता है उसके एक्सपेंस रेशियो का। तो एक्सपेंस रेशियो ये बताता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर म्यूचुअल फंड को ईयरली कितना फीस देना है। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान से ज़्यादा होता है और इसीलिए लॉन्ग टर्म में दोनों के रिटर्न में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि ABC ब्लू चिप फंड एक म्यूचुअल फंड है जिसमें डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.5% और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.25%। साथ ही मान लेते हैं कि हमने इस म्यूचुअल फंड के दोनों प्लान में 20 साल के लिए 10,000 का मंथली SIP किया है और इस 20 साल में ABC ब्लू चिप फंड ने 14% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। पहले बात करते हैं डायरेक्ट प्लान में मिलने वाले रिटर्न की। ABC ब्लू चिप फंड ने 20 सालों में भले ही 14% का कंपाउंडेड रिटर्न बनाया हो, पर हमने
इसकी एक्सपेंस फीस 0.5% ईयरली पे किया है, जिसके कारण डायरेक्ट प्लान में हमारा कंपाउंडेड रिटर्न हो जाएगा 14% माइनस 0.5% यानी 13.5%। तो इस तरह हमारा कुल निवेश हो जाता है 24 लाख रुपए और इस पर हमें लगभग 98 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा। हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा लगभग 1,23 लाख रुपए। आप इसको म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है और म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर क्या होता है, इसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह 20 साल में 24 लाख के इन्वेस्टमेंट पर डायरेक्ट प्लान में हमें लगभग 98 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है। तो अब देखते हैं कि सेम क्राइटेरिया में रेगुलर प्लान में हमें कितना रिटर्न मिलता है। इस प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.25%, जिसको हमने ईयरली पे किया है और इस वजह से हमारा कंपाउंडेड रिटर्न रेगुलर प्लान में हो जाता है 14% माइनस 1.25% यानी 12.75%। रेगुलर प्लान में भी हमारा इन्वेस्टमेंट सेम है यानी 24 लाख रुपए और इस प्लान में हमें टोटल रिटर्न मिलता है लगभग 86 लाख रुपए। हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा लगभग 1,11 लाख रुपए। यानी 20 साल में 24 लाख के इन्वेस्टमेंट पर रेगुलर प्लान में हमें लगभग 86 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, जो सेम म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान से 12 लाख रुपए कम है। लेकिन अगर हम ABC ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंस को देखेंगे तो वह मात्र 0.75% है। तो रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो केवल 0.75% ज़्यादा होने की वजह से 20 साल में हमें 12 लाख रुपए का लॉस हो सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमारा रिटर्न कंपाउंड होता है और इसी वजह से छोटे से छोटे रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बन जाता है। इसीलिए रेगुलर प्लान में दिया गया एक छोटा कमीशन भी हमें लंबी अवधि में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम कहीं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें यह पता कर लेना चाहिए कि वह डायरेक्ट प्लान है या नहीं। आमतौर पर जब हम किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो वह रेगुलर प्लान होता है और इसी वजह से हमें लाखों का नुकसान होता है। लेकिन हमें एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनकर म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम ये तो जान गए कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेनिफिशियल होता है और हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसे कैसे करें। तो दोस्तों, हर एक म्यूचुअल फंड का अपना ऐप या वेबसाइट है जहां से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारा ऐप आ चुका है जो आपसे बिना किसी कमीशन के, बिना किसी ब्रोकरेज के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो उस गलती के ऊपर जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में हमारा प्रॉफिट लाखों रुपए कम हो सकता है, और वो गलती थी म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। यह चैनल कंटेंट रिच है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसका सही और सटीक विश्लेषण मिलेगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।